Good morning, student. Chapter 1, book activity on page number 6, understanding words. In this section, we will discuss about collective noun. आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा था ना, किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन का जो नेम होता है वो प्रॉपर नाउन से के नाम से जाना जाता है. सेम एज अगर हम किसी ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, किसी समूह के बारे में बात करते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन के रूप में जाना जाता है. Okay, here we start understanding words. Look at the highlighted words. A herd of cows. A herd of cows, that means गायों का समूह. और गायों के समूह को हम क्या कहते हैं? हर्ड. ओके. अ फ्लॉक ऑफ शीप. भेड़ों का झुंड. तो भेड़ों के झुंड को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक. ओके. द वर्ड हर्ड एंड फ्लॉक शो अ लार्ज नंबर ऑफ काउस एंड शीप्स. ये जो वर्ड है हर्ड और फ्लॉक, ये क्या बताते हैं हमको कि बहुत अधिक संख्या में ये देकर एक जगह हम गाय देखते हैं या फिर हम भेड़ देखते हैं, तो उनको हम सिर्फ भेड़ या गाय नहीं कह के उस पूरे झुंड को, जैसे कि भेड़ों का झुंड है या गायों का समूह, तो उसको हम इन नामों से जानते हैं, हर्ड एंड फ्लॉक. तो ये जो दो वर्ड्स हैं हर्ड एंड फ्लॉक, ये दे आर कलेक्टिव नाउन्स. ये कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं. Okay, now definition. A collective noun describe a group of thing or people as a unit. Means collective noun क्या है? ये डिस्क्रिप्शन है किसका? किसी ग्रुप का. वो ग्रुप किसका हो सकता है? किसी पर्सन का भी हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है और एनिमल्स का भी हो सकता है. ओके, तो इस कलेक्टिव नाउन को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ये जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. अनस्क्रम्बल द लेटर्स टू फॉर्म सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स. तो आपको यहाँ पर बता रखा है किसका ग्रुप है और उस ग्रुप की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, इसको ये अनस्क्रैम्बल करके बता रखा है. इसको हमको यहाँ पर अनस्क्रैम करके यहाँ पर इन लेटर्स को वापस से करेक्ट स्पेलिंग फॉर्म करनी है. ओके. अ ग्रुप ऑफ लॉयन. लॉयंस का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज प्राइड. सो PRIDE. राइट हियर PRIDE. अ प्राइड ऑफ लॉयंस. ओके. सेकेंड, अ ग्रुप ऑफ कीज. चाबियों का समूह क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज बंच. सो राइट डाउन BUNCH. बंच. BUNCH. सो अ बंच ऑफ कीज. ओके, ये देखो, ये देखा ना, अ बंच ऑफ कीज. तो अब अपने घर में आप जब भी कभी कीज देखेंगे तो आप उसको कैसे सब बोलेंगे कि बंच है किसका? कीज का. ओके. नाउ अ ग्रुप ऑफ पर्ल्स. अ ग्रुप ऑफ पर्ल्स मीन्स मोतियों का समूह, जो मोतियों से बन जाता है एक समूह, माला, उससे हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग. ओके. तो यहाँ स्पेलिंग लिखेंगे STRING. स्ट्रिंग. अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. ओके. नाउ नेक्स्ट, अ होस्ट ऑफ स्पैरोज. चिड़ियों का समूह क्या कहलाता है? होस्ट. सो HOST, होस्ट ऑफ स्पैरोज. ओके. नेक्स्ट वन, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स. तो जो बहुत से फ्लावर्स को इकट्ठा करके आप जो गुलदस्ता बनाते हैं, उस गुलदस्ते को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुके. ओके. सो राइट डाउन स्पेलिंग BOUQUET. बुके. ओके. तो ये बुके जो है ये क्या है? ग्रुप ऑफ फ्लावर. ठीक है. नेक्स्ट, अ पैक ऑफ वॉल्व्स. भेड़ियों का समूह, उसको क्या कहेंगे? पैक. अ पैक ऑफ वॉल्व्स. ओके. ये यहाँ से आपकी सारी स्पेलिंग हो गई. ये तो हमारी बुक की बात हुई जो हमने पेज नंबर 6 में पढ़ा. अब हमारे पास क्या है? आपके पास एक बुक है, वो है स्पोकन इंग्लिश क्लास 2 की, जो आपके पास भी अवेलेबल होगी. उससे देखिए इस तरह की बुक जो है क्लास 2 की स्पोकन इंग्लिश की है. इस बुक में हमें एक ऐसा चैप्टर दे रखा है जो हमको इस कलेक्टिव नाउन से अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप अच्छे से पूरे वर्ड को बोल पाएंगे, आंसर दे पाएंगे. Okay, so open this book at page number 46. That is chapter number 20. That is groups. समूह. ओके. अब यहाँ से आप डेफिनेशन देखेंगे. अ कलेक्शन ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड अ ग्रुप. जब भी कभी बहुत से लोग, चीज़ें और ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब अगर एक जगह पड़ी हों तो उस सभी चीज़ों को हम ग्रुप कहते हैं. डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट नेम, और हर ग्रुप का अलग अलग नाम होता है ना. लेट अस गेट टू नो दैम. हमें उसके बारे में हम पता करते हैं.
ओके, ये हमारी क्लासरूम एक्टिविटी है, लेकिन एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं। इस एक्टिविटी को आपको अपने पेरेंट्स के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो उससे क्या होगा, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आप इंग्लिश में उनको वर्ड टू वर्ड आंसर दे पाएंगे। ओके, नाउ टीचर, जैसे कि मैं आपसे बात करी, मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया, व्हाट इज ग्रुप ऑफ फ्लावर कॉल्ड? व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर कॉल्ड? फ्लावर्स का जो पूरा ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप में से किसी ने आंसर दिया, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड बंच। तो अ ग्रुप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड बंच। अब ये मैंने यहाँ बंच बोला और अभी आपको बुके पढ़ाया मैंने, तो बंच और बुके दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ कैटल कॉल्ड? जानवरों के समूह को क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड हर्ड। ओके, जो जानवरों का समूह होता है उसे हम हर्ड कहते हैं। व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ कीज कॉल्ड? A group of key is called bunch. Okay. What is a group of player called? जो बहुत से प्लेयर्स होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? Yes, we know them as team. A group of player is called a team. बहुत से प्लेयर्स मिलके क्या बनाते हैं? टीम। ओके, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड? बहुत से स्टार्स आपको जो आसमान में दिखाई देते हैं उनको हम एक साथ क्या कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। तारों का समूह कॉन्स्टिलेशन कहलाता है। ओके, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ शिप कॉल्ड? अ ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड फ्लीट। ओके, व्हाट डू यू कॉल अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स? जो चोर होते हैं उनके समूह को, बहुत से चोर अगर एक साथ आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ रॉबर इज कॉल्ड अ गैंग। तो उन्हें हम गैंग कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि हम जब ग्रुप में किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कलेक्टिव नाउन है, और पर्टिकुलर ग्रुप का, हर एक ग्रुप का अलग अलग नाम होता है। जैसे कि चोरों के समूह को हम क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ थीव्स दैट इज नोन एज गैंग। ओके, ग्रुप ऑफ कीज बंच, ग्रुप ऑफ फ्लावर बकेट और बंच, लाइक दिस। ओके, ये जो एक्सरसाइज है इसको आपको क्या करना है, खुद से पहले एक बार दो बार आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर अपने बड़े भाई बहन को या अपनी मम्मी को या अपनी ट्यूशन टीचर को कहेंगे, वो आपसे क्वेश्चन एज अ टीचर पुट करेंगे और आपको उसका आंसर देना है। इसको आप शफल करके भी पूछ सकते हैं। तो आपका क्या होगा, ये आपका वोकाबलरी जो है उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। ओके, सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑन।